अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक फार्मूला। इसकी दो सूरतें हैं, एक सम में है और एक डिफरेंस में। तो ये जो पहली लाइन में लिखा हुआ है ये है सम ऑफ टू क्यूब्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये इक्वल होता है ए प्लस बी। एक फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर इसका होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी रो में जो लिखा हुआ है ये माइनस के साइन के साथ है। दो क्यूब्स हैं और उनके बीच में माइनस का साइन है, इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। और ये इक्वल होता है ए प्लस बी, जो कि एक फैक्टर बनता है, और उसका दूसरा फैक्टर होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला की अहमियत से तो आप वाकिफ़ हैं कि जब फार्मूला आपको याद होते हैं, आपको पता होता है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए फार्मूला की अपनी अहमियत है, अपनी इम्पोर्टेंस है। इसलिए इनका समझना ज़रूरी है। जब आपको फार्मूला समझ आ रहे होंगे, याद होंगे, तो आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मैथमेटिकल अलजेब्रिक प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इनको अप्लाई करते हुए आप अपना आंसर सही सही निकाल सकते हैं। तो हम बताते हैं ये फार्मूला कैसे याद रखा जा सकता है, ये कैसे समझा जा सकता है और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। देखिए, हम पहला फर्स्ट रो में जो हम सम ऑफ टू क्यूब्स है इसको लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है, तो इसको हम एक्सपांड करेंगे तो इसको कहा जाता है फैक्टराइज करना। इसके लिए हम यूँ करेंगे कि ए और प्लस बी, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्यूब को रिमूव करते हुए, क्यूब को नज़रअंदाज करते हुए हम ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और इसके साथ ही हम सेकंड ब्रैकेट बनाएंगे। तो अब सेकंड ब्रैकेट बनाते हुए आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इग्नोर कर दें। ये जो आपने विदाउट क्यूब के ए प्लस बी लिखा था, इसको देखते हुए हम सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे। तो सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ जब फर्स्ट टर्म है ए, इसका स्क्वायर लिख देंगे, और सेकंड टर्म बी है, इसका भी स्क्वायर लिख देंगे, थोड़ा सा गैप देकर। ये ब्रैकेट क्लोज, और दरम्यान में जो हमने गैप दिया था यहाँ पर, ये दोनों टर्म्स ए और बी मिलाकर लिखी जाएंगी, ए बी, लेकिन साइन डिफरेंट होगा। बस यही इसकी पहचान है, और इसी तरह से इसको याद रखा जा सकता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी सम ऑफ टू क्यूब्स, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। एक फैक्टर होगा ए प्लस बी यानी बगैर क्यूब के, वो एक ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, और दूसरा फैक्टर जो है वो आप इस पहले फैक्टर को देख के ही बनाएंगे। पहले फैक्टर की फर्स्ट टर्म को स्क्वायर कर देंगे और सेकंड टर्म को भी स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इन दोनों स्क्वायर्स के दरमियान में लिख देंगे। लेकिन साइन डिफरेंट होगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। इसी तरह डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, इसको भी हम कर सकते हैं। ये भी वही तरीका होगा कि अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ले लें, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए करेंगे ए माइनस बी, एक ब्रैकेट हो जाएगी, और सेकंड ब्रैकेट में वही चीज़ कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। दरमियान में जो टर्म आएगी वो ए बी दोनों को मिलाने से होगी, यानी ए और बी। साइन डिफरेंट होगा, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस यानी पॉजिटिव का साइन होगा। इस तरह से ये फार्मूला आप इजीली याद रख सकते हैं। क्यूब को रिमूव कर दें और एक ब्रैकेट में विदाउट क्यूब लिख दें, साइन वही होगा इनके बिटवीन, और सेकंड ब्रैकेट बन जाएगी वो फर्स्ट ब्रैकेट को देखते हुए बनेगी। फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों टर्म्स हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इनके दरमियान में दोनों को कंबाइन करके, दोनों को मिलाकर यानी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ए बी, और साइन डिफरेंट होगा। ये चीज़ जब होगी तो आप समझें कि ये सम ऑफ दो टू क्यूब्स है। और अगर इस तरह से होगा ए माइनस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इन दोनों के बिटवीन ए बी पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो फिर ये डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स कहलाएगा। इन्हीं फार्मूला को अगर हम इस तरह से लें कि इनकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं और इनसे हम लेफ़्ट हैंड साइड अगर बनानी हो तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह ये। तो इसको हम दोनों को जब कंबाइन करते हैं, इसका मतलब होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इनकी प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। वैसे तो ये मल्टीप्लाई भी किए जा सकते हैं सिंपली, वो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरी एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको फार्मूला यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। इसका बहुत सादा सा सिंपल सा तरीका है कि हम फर्स्ट टर्म और यहाँ पर स्क्वायर वाली फर्स्ट टर्म ए है और यहाँ पर ए स्क्वायर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब, और प्लस का साइन लगा देंगे। फिर सेकंड टर्म और यहाँ लास्ट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ बी पावर 1 है और यहाँ बी की पावर 2 है, ये पावर 3 हो जाएगी। ये ए क्यूब और प्लस बी क्यूब बन गया। तो यहाँ पर ये जो दरमियान की टर्म थी, मिडिल टर्म, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ देखना ये होता है फर्स्ट ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं ए प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में हम देखेंगे कि ए का स्क्वायर मौजूद है, बी का स्क्वायर भी मौजूद है, और दोनों का प्रोडक्ट यानी ए बी वो भी मौजूद है, और साइन भी डिफरेंट है। बस ये कंडीशंस पूरी हो जाएं तो आप फिर डायरेक्टली यही फर्स्ट टर्म वाली दोनों टर्म्स, फर्स्ट ब्रैकेट वाली दोनों टर्म्स लिख कर ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर दें। इसी तरह नेगेटिव साइन वाले को भी कर सकते हैं। ये नेगेटिव साइन वाला है यहाँ पर, तो वो भी उसी तरह से हो जाएगा, साइन नेगेटिव रहेगा तो फर्स्ट टर्म इस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए क्यूब बन जाएगा, सेकंड टर्म बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर बी क्यूब बन जाएगा। इस तरह आप ये भी ईजिली कर सकते हैं। तो इस तरह फार्मूला आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। हम एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 64x क्यूब प्लस 343y क्यूब, ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। 64x क्यूब है और 343y क्यूब है। तो इसको हम कैसे फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे या इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब कैसे सॉल्व होगा। तो ये सम ऑफ टू क्यूब्स है, एक क्यूब ये है, एक क्यूब है। इसको हम क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, और इसके साथ एक्स क्यूब। 343 ये 7 का क्यूब होता है और इसके साथ है वाई क्यूब। इसे हम 4x होल क्यूब में लिख सकते हैं और इसको 7y होल क्यूब में लिखा जा सकता है। अब वही फार्मूले का तरीका यूज़ करते हुए पहले तो हम देखेंगे कि 4x क्यूब है, जैसे कि फार्मूला में ए क्यूब और प्लस बी क्यूब था, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 4x का क्यूब है और दूसरे में 7y का क्यूब है, इनके दरमियान में प्लस का साइन है। इट मीन्स ये सम ऑफ टू क्यूब्स है। तो इसको हम क्यूब को रिमूव करते हुए, क्यूब को इग्नोर करते हुए 4x प्लस 7y लिख देंगे, ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। और सेकंड ब्रैकेट हमने इसी को देख के बनानी है। तो सेकंड ब्रैकेट में हम ये करते हैं कि 4x इसका स्क्वायर और फिर थोड़ा हम गैप देते हैं 7y स्क्वायर, और एक मिडल टर्म बन जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर हम नेगेटिव कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x और 7y, 4x एंड 7y। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x प्लस 7y, और यहाँ पर 4x, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 और xy प्लस 7 के ऊपर स्क्वायर है ये 49 होगा और y स्क्वायर। इस तरह से हमने 64 एक्स क्यूब प्लस
343y³ को सॉल्व कर दिया। ये सम ऑफ टू क्यूब्स था और इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया। इसके दो फैक्टर्स बन गए, एक ये और एक ये फैक्टर। स्टूडेंट्स, अब हम एक सॉल्व करके दिखाते हैं प्रॉब्लम आपको फार्मूला यूज़ करते हुए। ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को हम फार्मूला यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और दूसरा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हमारे पास एक फैक्टर्स गिवन है। 2x² माइनस 1 एक फैक्टर है, 2x² प्लस 1 दूसरा फैक्टर है, 4x⁴ प्लस 2x² प्लस 1 तीसरा फैक्टर है, 4x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 ये चौथा फैक्टर है। इनको हमें फार्मूला यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आसानी से हो सकती है, आप पहले दो को मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो आंसर आता है उसको चौथे से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन हमें यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है, तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज किस तरह करेंगे? 2x² माइनस 1, इसके साथ ये माइनस वाला है तो इसके साथ हम इनमें से ले लेंगे, जो पॉजिटिव वाला है वो इसके करीब लिखेंगे। 4x⁴ प्लस 2x² प्लस 1। अब हम इसे ले लेंगे 2x² प्लस 1, इसके साथ हम इसको मिला के लिख देंगे 4x⁴ माइनस 2x² प्लस 1। इन दोनों को देखिए और इन दोनों को, तो इनमें वो क्यूब वाली कंडीशन पूरी हो रही है। यहाँ पर देखें कि फर्स्ट टर्म 2x² है, इसको अगर हम स्क्वायर करें, 2x² को स्क्वायर करें तो ये हो जाता है 4x⁴। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2x² माइनस 1, और इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2x² स्क्वायर, यही बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x² का स्क्वायर पावर 4, और यहाँ पर 2x² और मल्टीप्लाई कर दें 1 से, और उसके बाद फिर ये 1 है और यहाँ पर 1 का स्क्वायर। अब इसको हम नेक्स्ट वाले को कर लेंगे 2x² प्लस 1, और इसमें हम इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 2x² मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पर इनको देखिए, पहली ब्रैकेट जो है इसमें 2x² माइनस 1 है, तो इन दोनों के स्क्वायर्स हम तलाश करेंगे इस ब्रैकेट में। 2x², इसका 2x², वही 4x⁴ बन जाता है, और 1 का स्क्वायर ये 1 है, ये भी मौजूद है यहाँ पर देखिए, और जो मिडल टर्म है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें 2x को और 2x² को और 1 को, तो बन जाता है 2x² 1, ये 2x² 1 है। फार्मूला की कंडीशन पूरी हो रही है और साइन भी डिफरेंट है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर मिडिल टर्म के साथ प्लस है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x², इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे, माइनस का साइन, और फिर है 1, इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है और x² का क्यूब ये होता है x⁴ और माइनस 1। इस तरह हमने फार्मूला यूज़ करते हुए इसको प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एक हिस्सा था इसका, और दूसरा हिस्सा देखिए ये वाला है, इसको हम कर लेते हैं 2x² प्लस 1, और ये दूसरी ब्रैकेट है, इसमें देखें 2x² का स्क्वायर मौजूद है, 1 का स्क्वायर वो भी मौजूद है, दोनों का प्रोडक्ट वो भी मौजूद है,
और साइन भी डिफरेंट है, तो इसको भी हम इसी तरह कर देंगे 2x², इसके ऊपर हम क्यूब लगा देंगे, प्लस का साइन 1 और इसके ऊपर भी क्यूब लगा देंगे, और यहाँ पर ये 2x², 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और x का ऊपर भी हो जाएगा पावर 6 आ जाएगी, प्लस 1। एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया। स्टूडेंट्स, अब ये दो फैक्टर्स हमारे सामने हैं, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और फार्मूला यूज़ किया जा सकेगा। इसको अगर हम एक सपोज कर लें और इसको बी सपोज कर लें, और इसी तरह इसको ए और इसको बी सपोज कर लें, तो ये फार्मूला भी होता है। ये है सम ऑफ टू टर्म्स और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, और ये सम ऑफ टू टर्म्स। जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये हो जाता है a² माइनस b²। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म जो है ये 8x और 6, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस सेकंड टर्म 1 है और इसको भी स्क्वायर कर देंगे, और दरमियान में माइनस आता है हमेशा। यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 के ऊपर स्क्वायर है, ये हो जाएगा 64, और x पावर 6 थी और स्क्वायर होने की वजह से ये हो जाएगी 12 और माइनस 1। इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आपको फार्मूला अच्छी तरह से समझ आ जाए और याद भी हो जाए। x³ माइनस y³ और x पावर 6 माइनस x³ y³ प्लस y पावर 6। यहाँ पर ये दो फैक्टर्स हैं, x³ माइनस y³ और दूसरा x पावर 6 माइनस x³ y³ प्लस y पावर 6। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग फार्मूला। तो पहले हम इनको फार्मूला की शेप देते हुए लिख देंगे। x³ है, y³, यहाँ पर इसको भी हम यूँ ही लिख देंगे x³ का स्क्वायर, और यहाँ पर x³ y³ पहले से मौजूद है, और इसको हम लिख देंगे y³ का स्क्वायर। ये हमने x³ का स्क्वायर लिखा तो ये 3 2 6, वही 6 बन जाता है। यहाँ पर हमने y³ का स्क्वायर लिखा तो ये 3 2 6 पावर वही 6 बन जाती है। सिर्फ हमने इसको इस तरह से लिखा है तो हमें पता चल सके कि जब हम कंपैरिजन करेंगे फार्मूला से, तो फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला के मुताबिक ये फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर वहाँ पर होना चाहिए। फर्स्ट टर्म जो है वो x³ है, तो ये फर्स्ट टर्म x³ है यहाँ पे, और इसका स्क्वायर मौजूद है, इसलिए हमें पता चला कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मौजूद है सेकंड ब्रैकेट में। अब सेकंड टर्म को देखेंगे हम, सेकंड टर्म y³ है, तो इसका देखते हैं, यहाँ इसका y³ का भी स्क्वायर मौजूद है, ये भी कंडीशन पूरी हो रही है। और जो मिडिल टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बन रही है जी, वो भी बन रही है, और साइन भी डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है, वो कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली x³ इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे, माइनस का साइन, y³ और इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे। ये x³ पहले से था, ये क्यूब हमने फार्मूला की वजह से लगाया है, और ये y³ पहले से था टर्म के ऊपर, ये क्यूब हमने फार्मूला की वजह से लगाया। तो इस तरह x पावर 9 और y पावर 9, इस तरह हम फार्मूला यूज़ करते हुए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा आंसर होगा ये वाला। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक चीज़ और बताते चलें आपको कि बाज़ औक़ात ये कन्फ्यूजन हो जाती है याद करने में और समझने में कि a³ प्लस b³ इज़ इक्वल टू a प्लस बी, और दूसरी ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। एक फार्मूला स्क्वायर वाला भी है जिसमें होल स्क्वायर होता है टू टर्म्स का, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। इन दोनों फार्मूला को कंपेयर करें, ये क्यूब सम ऑफ क्यूब्स का फार्मूला और सम ऑफ टू टर्म्स के स्क्वायर का फार्मूला। इसमें देखें ये पोर्शन इससे मिलता जुलता है। जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और मिक्स प्रॉब्लम्स हों तो उनमें हमें सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि कौन सा फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। तो ये दोनों हम शक्ल हैं, ये दोनों टर्म्स एक जैसी लग रही हैं,
तो पहले तो इनका फ़र्क देखिए कि इसके साथ 2 नहीं होता और यहाँ पर 2 होता है। दूसरा फ़र्क ये देखिए, यहाँ पर माइनस का साइन होगा मिडिल टर्म के साथ, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा, तो साइन डिफरेंट है। और यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव साइन के साथ हो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन होगा, -2ab, ये 2ab नेगेटिव का होगा और बी स्क्वायर। जबकि यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर ये माइनस का साइन हो तो यहाँ पर a माइनस बी ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा। तो ये याद रखने के लिए, इनका डिफरेंस, फ़र्क अपने माइंड में रखने के लिए ये याद रखिए कि क्यूब वाले में पहली बात तो ये है कि मिडिल टर्म के साथ 2 नहीं होता, दूसरी बात ये है कि साइन डिफरेंट होता है, और तीसरी बात जो मेन चीज़ है वो ये कि इसके साथ एक फैक्टर लाजमी होता है, ये फैक्टर, जबकि इसमें वो चीज़ नहीं होती। तो ये सिर्फ यही तनहा एक एक्सप्रेशन होगी इस तरह की, तो वो होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव वाला, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव वाला। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, ये सिर्फ मिडिल टर्म होती है जो नेगेटिव या पॉजिटिव होती है, चेंज होती रहती है। तो क्यूब में भी वही चीज़ है, लेकिन मिडिल टर्म के साथ 2 नहीं होता, सिंपल दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ये, या दोनों टर्म का प्रोडक्ट कह लें इसको। लेकिन एक फ़र्क होता है कि जब क्यूब में लिखे हों तो पॉजिटिव का साइन, और वहाँ पर मिडिल टर्म के साथ नेगेटिव का साइन, और स्क्वायर में हो तो जो साइन स्क्वायर में होल स्क्वायर में आएगा दोनों के दरमियान में, वही साइन वहाँ पर मिडिल टर्म के साथ होगा। तो इस तरह ये याद रखें कि ये एक दूसरे से मिक्सअप हो जाती हैं, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ ये चीज़ देखनी है आपने कि मिडिल टर्म उसमें 2 नहीं होगा तो उसके साथ एक फैक्टर होगा, इसमें 2 होगा इसके साथ कोई फैक्टर नहीं होगा, तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा और वो सम ऑफ क्यूब्स या डिफरेंस ऑफ क्यूब्स।